जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो है आपका टेस्ट सीरीज दूसरा जो है उसका वह हो रहा है, उसका आंसर आज बता रहे हैं। तो दूसरा टेस्ट सीरीज में जो हुआ था उसका नाम है काव्य खंड जो है हिरोशिमा, चैप्टर नंबर 7, उसका क्या है आज आंसर की हम देंगे। तो उसका चलिए आप लोग इसका नंबर मिलाते चलिए और आंसर भी मिलाते चलिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म क्या हुआ, कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। अज्ञेय जी का जन्म जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लीजिए क्या करा है, आगे कह रहा है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा कविता जो है वह किसका चित्रण करती है? ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी सही होगा। आगे देख लीजिए क्या करा 3 में, हिरोशिमा के कवि कौन है। तो हिरोशिमा के कवि जो है वह कौन है? हिरोशिमा कवि जो है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी कुंवर नारायण, सी अज्ञेय, डी जीवनानंद दास। तो हिरोशिमा के जो है वो अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 में देख लीजिए अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 8 मार्च 1911, बी 9 मार्च 1911, सी 7 मार्च 1911, डी 10 मार्च 1911। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा 4 का 7 मार्च 1911। 5 में देख लीजिए क्या करा है, अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए 5 में क्या होगा? ए हीरानंद शास्त्री डॉक्टर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री, सी डॉक्टर कृष्ण शास्त्री और डी पारस नाथ शास्त्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आगे देख लीजिए 6 में करा है अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था। अज्ञेय का मूल निवास जो है वह कहाँ था, बोलिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी दिल्ली। तो अज्ञेय का जो मूल निवास था वह करतारपुर पंजाब में था। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। अज्ञेय के पिता का जो नाम था वह क्या था? डॉक्टर क्या होगा? अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए 8 में कह रहा है अज्ञेय की मृत्यु कब हुई थी। अज्ञेय की मृत्यु कब हुई थी? 1987, 1986, 1887, 1886। तो अज्ञेय का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 8 नंबर का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 1987। 9 में देख लीजिए हिरोशिमा अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से संकलित है। कह रहा हिरोशिमा जो है अज्ञेय के किस काव्य संकलित है। ऑप्शन ए सदा निराश से, बी पियागा से, सी बाबरा अरही से, डी लोटत पंगडंडिया से। तो हिरोशिमा का जो कविता लिया गया वह कहाँ से लिया गया जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा सदा निराश से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सदा निराश से क्या किया गया है? लिया गया है। आगे देख लीजिए क्या कहा 10 में, अज्ञेय को किस भाषा का ज्ञान था। अज्ञेय को कौन सी भाषा का ज्ञान था? अंग्रेजी, फारसी, तमिल, उपयुक्त सभी। तो वो भाषी थे, बहुत भाषा का ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी। आगे करा हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था। हिरोशिमा में जो सूरज निकला था वह कहाँ से निकला था? आसमान से, पहाड़ से, नगर के चौक से, बादल से। तो हिरोशिमा में जो सूरज निकला था वह नगर के चौक से निकला था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए अज्ञेय के माता का नाम है। अज्ञेय का नाम माता का क्या नाम है? दमयंती देवी, वयंती देवी, धनवंती देवी, कांति देवी। तो अज्ञेय के माता का नाम जो है वह नाम क्या है? वयंती देवी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी? 13 में देख लीजिए ऑप्शन ए बनारस, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी पटना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा लखनऊ से। आगे देख लीजिए चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है। करा है चिंता जो है अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है। 14 में देख लीजिए काव्य, कहानी, निबंध, नाटक। तो ऑप्शन नंबर 14 का ए होगा काव्य। क्या होगा? 14 का ए होगा काव्य।
15 में देख लीजिए क्या कह रहा है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार जो है वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए बीरेन डंगवाल, बी अज्ञे, सी अनामिका और डी जीवनानंदा। ऑप्शन नंबर सही होगा 15 का बी अज्ञे जी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है 16 में कह रहा है अज्ञे ने सुपात्र किया। करा अंगे ने सुपात्र किसका किया? ऑप्शन ए मानवतावाद का, बी अतिवाद का, सी प्रयोगवाद का, डी समाजवाद का। तो किसका क्या था? 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा प्रयोगवाद का। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा प्रयोगवाद का। चलिए 17 में देख लेते हैं। 17 में क्या कह रहा है, कभी अज्ञे का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकली थी? अब कह रहा पूर्व से, दक्षिण से, आकाश से, नगर के बीचों बीच से। ऑप्शन नंबर 17 क्या होगा? डी नगर के बीचों बीच से। आगे का 18 में हिरोशिमा कहाँ है? अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, जापान में। तो हिरोशिमा जो है वह जापान में है और अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। कह रहा है हिरोशिमा अज्ञे की किस कविता संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए सदा निराश से, कितनी नाव पर कितनी बार, आंगन के पार द्वार, छोड़ा हुआ रास्ता। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सदा निराश से। और 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा सदा निराश से। चलिए 20 में देख लीजिए साखी का अर्थ है। तो 20 का जो होगा साखी का अर्थ क्या होता है? मित्र, गवाही, बंधु, विश्वास। तो साखी का अर्थ जो होता है वह गवाही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो। 21 में देख लीजिए अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञे का जन्म जो हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था? 21 का जो होगा वह क्या होगा? 21 का देख लीजिए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और पंजाब के मूल निवासी थे। पंजाब के क्या थे? मूल निवासी थे। कहाँ के निवासी? मूल निवासी थे पंजाब के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। 22 में देख लीजिए क्या कह रहा है, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कह रहा कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, एक बूंद, सहसा उछली, डी में मिलन या यामिनी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 का? डी। क्या हो जाएगा? डी। 22 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह क्या होगा? डी मिलन यामिनी। 23 में लिखा रहा उत्तर प्रियदर्शनी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शनी किस विधा की रचना है? 23 में देख लीजिए क्या होगा? नाटक, उपन्यास, प्रबंध, काव्य, कहानी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह नाटक होगा ए। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है 24 में हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जो है वह किस देश में है? इटली में, फ्रांस में, जापान में, जर्मनी में। तो हिरोशिमा जो है वह कहाँ है? जापान में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे देख लीजिए कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? खगोलीय पिंड, प्रशंसित व्यक्ति, प्रचंड क्रोध और डी अनुबम। तो अनुबम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी अनुबम। 26 में देख लीजिए कह रहा है कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त इनमें से कौन सा अलंकार है? कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त जो था इनमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी रूपक, सी विरोधाभास एवं विभावा और डी में संदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी विरोधाभास एवं विभावना। में कौन सी कृति अज्ञे की है? कह रहा है कौन सी कृति अज्ञे की है? 27 में देख लीजिए क्या कर रहा है निशियथ सुबह का तारा, अरे यारा वत रहेगा याद, उसके बाद गुंजन। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी डी नहीं सी होगा। आगे देख लीजिए 28 में करा शेखर एक जीवनी 28 में क्या कर रहा है? शेखर एक जीवनी अज्ञे की प्रसिद्ध है। शेखर एक जीवनी जो है अज्ञे क्या है? प्रसिद्ध नाटक हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञे क्या है?
प्रसिद्ध नाटक है? 28 का डी होगा। आगे 29 में देख लीजिए, कह रहा है अज्ञे ने संपादन किया। अज्ञे ने किसका संपादन किया है? कह रहा है, बोलिए, अज्ञे ने किसका? तो रुक्मा वारा का भी किया है, पुष्किनी का भी किया है, तार सप्तक का भी किया है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जिसका डी सभी। 30 में देख लीजिए, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराए? तो जापान में जो है, जो हिरोशिमा नामक जो था नगर, उस पर परमाणु बम या अणुबम किसने गिराया था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए होगा अमेरिका। 31 में देख लीजिए, कह रहा अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किए थे? अज्ञे ने अपना शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किए थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए भवंती तक, बी ऑनर्स, सी एमए, डी पीएचडी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एमए तक। आगे करा 32 में, अज्ञे का निबंध कृति है। करा अज्ञे का निबंध कृति कौन है? करा भवंती भी है, अंतरा, त्रिशंकु, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 33 में देख लीजिए, क्या कह रहा है? अज्ञे की काव्य संग्रह है। अज्ञे की काव्य संग्रह कौन कौन है? हरी घास पर क्षण भर, कितनी नौ पर कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 33 का डी होगा, इनमें से सभी। चलिए 34 में देख लेते क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है हिरोशिमा कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकला था? कह रहा है हिरोशिमा में जो कविता में जो सूरज है वह कहाँ से निकला था? तो नगर के चौक से निकला था। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 35 में देख लीजिए क्या कह रहा है। 35 में कह रहा है अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अज्ञे के नाम से जो है हिंदी साहित्य में, कह रहा अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, हालावाद। तो कौन सा होगा? 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, प्रयोगवाद। 36 में देख लीजिए, करा हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छाया कैसी थी? दिशाहीन थी, छायायुक्त थी, दिशायुक्त थी, उपयुक्त सभी थी। 36 का जो होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिशाहीन थी। आगे देख लीजिए 37 में करा है मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया? ऑप्शन ए बादल को, बी पथरी को, सी पानी को, डी मानव को। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना करके सोख गया। आगे करा है हिरोशिमा में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? हिरोशिमा में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? जापान को, अणुबम को, हाइड्रोजन बम को, रडान को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, अणुबम को। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का जो प्रतीक अर्थ है वह है अणुबम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त इनमें से कौन सा अलंकार है? कुछ क्षण का उदय और अस्त इनमें से कौन सा अलंकार है? 40 नंबर का देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपमा, रूपक, संदेह और विरोधाभास एवं विभावान। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 41 में देख लीजिए हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकला था? हिरोशिमा में शीर्षक कविता में वर्णित सूरज जो है वह कहाँ से निकला था? ऑप्शन नंबर बी, नगर के चौक से। 42 में देख लीजिए क्या कह रहा है अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह होगा, बोलिए 42 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रयोगवाद, सी, प्रयोगवाद। आगे 43 में देख लीजिए क्या करा कौन सी कृति अज्ञे की है? अरे यारा वर रहेगा याद। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए क्या करा अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? 4 मार्च 1900 अज्ञे का जन्म जो हुआ था 44 में देख लीजिए 44 का कितना होगा? 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915, 13 मार्च 1917। तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। आगे देख लीजिए 45 में करा शेखर एक जीवनी अज्ञे की प्रसिद्ध है। शेखर एक जीवनी अज्ञे की जो है अज्ञे की प्रसिद्ध क्या है? शेखर एक जीवनी अज्ञे की प्रसिद्ध जो है वो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। 45 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उपन्यास। आगे देख लीजिए क्या करा अज्ञे ने संपादन किया है।
अज्ञे ने किसका संपादन किया है? तो अज्ञे ने किसका संपादन किया है? बोलिए 46 का क्या होगा? 46 का ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले ये भी अगला क्वेश्चन भी आया था 47 देख लीजिए। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराए? इसी क्वेश्चन भी पहले आया था, तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका होगा। करा अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक की थी? अज्ञे ने अपनी शिक्षा एमए तक की थी। ऑप्शन नंबर सी। अज्ञे का पूरा नाम क्या? 49 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बोलिए 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इतना था, अब सब्जेक्टिव है वन शॉट देख लीजिए। ये सब आप लोग इतना क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।